अधिकतर वकीलों के मन में ये सवाल रहता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कब से लागू होगा। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लागू होगा या नहीं होगा, या फिर बार काउंसिल में एनरोलमेंट करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस लागू होगा, जब से चालू होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल सबके सामने आ जाता है। जी हाँ, इसी का जवाब देते हुए, इसी के लिए नए निर्देश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2024 को एक क्लियर जजमेंट दिया है, क्लियर निर्देश दिए हैं। जानते हैं वो क्या थे, ताकि आपके दिमाग में भी ये डाउट ना रहे कि आपका एक्सपीरियंस कब से लागू होगा। तो जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। जी हाँ, बार काउंसिल में एनरोलमेंट के बाद, या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बाद। इस केस में एक वकील ने 2021 में नाम एनरोलमेंट करवाया बार काउंसिल में। उससे पहले उसने इंटर्नशिप की, और इसी दौरान उस वकील को पता चलता है एक वैकेंसी के ऑप्शन के बारे में, जेल विजिटर पैनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से। यहाँ पर क्लियर किया गया था कि जितने भी एडवोकेट्स हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि कौन सही है, मतलब किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अब यहाँ पे उस एडवोकेट ने भी फॉर्म भरा, एप्लीकेशन दी, लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और इसी कारण से जो एडवोकेट था वो चला गया दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पे उनका कहना था कि मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया गया। इंटरव्यू में बैठने का तो कम से कम मेरा अधिकार था, मुझे कम से कम इंटरव्यू में तो बैठने दिया जाता, बाद में शॉर्टलिस्ट होता या नहीं होता वो बात की बात है। यहाँ पे उसने ये भी कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 2021 में मैंने एनरोलमेंट किया है, और उसके पहले मैंने इंटर्नशिप भी की है, तो टोटल अगर जोड़ा जाए तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लीगल इंटर्नशिप डू नॉट अमाउंट टू एक्टिव लीगल प्रैक्टिस। तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इवैल्यूएट नहीं होता। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर इंटर्नशिप को हम लीगल प्रैक्टिस माने तो ये गलत होगा, क्योंकि एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से अलग होती है। तो जब से एनरोलमेंट करवाया गया है तभी से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एडवोकेट का एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जय हिंद।